गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो आज हम लोग अपना लास्ट चैप्टर नंबर 17 आर एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है, देखो आगे, एनवायरनमेंट इज़ आर सराउंडिंग्स, यानी कि क्या है, पर्यावरण जो है वो हमारे चारों तरफ होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इट इंक्लूड्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस, यानी कि ये किससे मिलकर बनता है, ये बनता है हमारे आसपास की जितनी भी जीवित चीज़ें हैं या अजीवित चीज़ें हैं, इन सब से मिलके हमारा पर्यावरण बनता है। वी शुड ट्राई आर बेस्ट टू कीप आर एनवायरनमेंट क्लीन, यानी कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखने के लिए हर मुमकिन चीज़ करनी चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण साफ होगा तो हमारे जो पर्यावरण में जो बीमारियां हैं, जो गंदगी होती है, वो सब अपने आप साफ हो जाएगी। अच्छा, हमारा पर्यावरण साफ होगा तो हम लोग बीमार भी कम होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको अपने पर्यावरण को हमेशा साफ रखना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, एनवायरनमेंट, द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स प्लेस और एरिया अराउंड अस, यानी कि क्या है, अभी मैंने बताया एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी जगह है, जो भी चीज़ है, वो सब हमारे पर्यावरण में ही आती है। इट इंक्लूड्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस लाइक एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, यानी कि क्या है, ये हमारे आसपास की सभी जीवित अजीवित चीज़ों को मिलाकर बनती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य की किरणें, या फिर और भी कई सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों से मिलके ही हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक है, आउट ऑफ दीज प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल्स एंड फ्रेंड्स आर लिविंग थिंग्स, यानी कि क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जानवर होते हैं, लोग होते हैं, ये सब क्या है, हम सब हैं, जीवित चीज़ें हैं। सनलाइट, एयर, सॉइल एंड वाटर आर नॉन लिविंग थिंग्स, और ये पानी, हवा, मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब हमारी अजीवित चीज़ें हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को जब हम लोग एक साथ कहीं पर इकट्ठा होती हैं तब बनता है हमारा पर्यावरण। देखो, जैसे फ़ोटो में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, लोग हैं, बिल्डिंग वगैरह होती हैं, फैक्ट्री वगैरह होती हैं, सूरज की किरणें हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब ही हमारे पर्यावरण में आती हैं। जैसे कि हम अपने घर से बाहर अगर निकलते हैं तो हमारे घर के पास कहीं पे एक गार्डन होता है, बगीचा होता है, या फिर कहीं पे पार्क होगा, या फिर स्कूल होता है जहाँ पर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये सब क्या है, इन सब चीज़ों से ही मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक है, आगे देखो, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल, क्या है, अच्छा, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब अजीवित चीज़ों से कैसे जुड़ी हैं, क्योंकि उनको उन अजीवित चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को जीने के लिए कई सारी चीज़ों में मदद चाहिए होती है, कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट डिपेंड ऑन एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड, यानी कि जैसे पौधे हैं, अब पौधों को हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब चीज़ें चाहिए जिससे कि वो अपना खाना बना सके। तो क्या है, ये हवा, पानी, ये सब चीज़ें क्या थी, अजीवित चीज़ें थी जो सहायता करती हैं पौधों को अपना खाना बनाने में। ठीक है, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट, यानी कि चाहे जानवर हों, चाहे ह्यूमंस हों, हम सबको भी पानी की, हवा की, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं, सो द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू कीप इट क्लीन, यानी कि इसीलिए हमें अपनी सारी मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को साफ रख सकें। आगे देखो, टुडे मोस्ट पीपल लिव इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, दे आर फुल ऑफ डर्ट, डस्ट, स्मोक एंड ट्रैफिक, क्या है, आज के टाइम में अगर हम लोग बड़े बड़े शहरों में देखें, कस्बों में देखें, तो क्या है, हर जगह धूल, मिट्टी, गंदगी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा ट्रैफिक होता है, यानी कि जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे धुआं निकलता है, जो फैक्ट्रियाँ लगती हैं उनसे धुआं निकलता है,
साथ ही साथ में हम लोग अपने रोड्स पर या फिर अपने घरों से बाहर गंदगी करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पर्यावरण को ही ख़राब करती है, नष्ट करती हैं। एयर है स्मोक एंड डस्ट, हवा में धुआं और गंदगी होती है। वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज़ नो लॉन्गर क्लीन, यहाँ तक कि हम लोग ये जो नदियाँ होती हैं उनको भी हम लोगों ने गंदा करना शुरू कर दिया। द सॉइल टू हैज़ हार्मफुल केमिकल्स, ऐसे ही अपने खेतों में या फिर जो अपनी ज़मीनें होती हैं उसमें केमिकल्स डाल के हम लोग उसको भी ख़राब करते हैं। दस वी कैन से दैट आर इन्वायरमेंट इज़ पॉल्यूटेड, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग द नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी कि क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, बाइकें चलती हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो प्रदूषण फैलाती हैं वही कारण है हमारे पर्यावरण के ख़राब होने का, नष्ट होने का। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, उसको जितना ज़्यादा हम साफ़ कर सकें उसको उतना ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पॉल्यूशन से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट करते रहें।